इंदिरावती साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम। मेरी खुदाया। To what exactly happened? Was this about targeting Indian Hindus? We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. This attack is something like Hamas style attack. Our response should be very, very appropriate. Something like what Israel, the way Israel responded. India should break Pakistan Army's back and break Pakistan into 4 parts. Asim Munir should shit in his pant. See, this is Pulwama 2 moment of India. त्वरित प्रभाव से सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया है। जो पानी हम देते आए हैं उससे हम पर गोलियां ही चली हैं, इसलिए अब अपना पानी आतंक को नहीं बल्कि हम अपने खेतों को बहुत जल्दी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। जो रूह कपा देने वाली घटना कश्मीर के पहलगाम में हुई थी, उसका उत्तर देने के लिए त्वरित प्रभाव से सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंधु जल संधि और सिंधु नदी आखिर है क्या। दोस्तों, सिंधु वही नदी है जिसके किनारे कभी सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी और जिसके नाम पर हमारे देश का नाम हिंद पड़ा। एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाने वाली सिंधु नदी विश्व की प्राचीनतम नदियों में से एक है। इतिहास में इसके अन्य नामों की अगर हम बात करें तो समृद्धि के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली इस नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यहिनी कहा गया। वहीं इसके तट पर ऊन के व्यापार के कारण इसे सुवासा नदी भी कहा गया। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के समीप स्थित सिन काबब नामक जलधारा को माना जाता है। कुछ लोग इसे सेंगे कानबाब के पास से उत्पन्न मानते हैं। ये दोनों ही स्थान कैलाश पर्वत श्रृंखला में आते हैं जो तिब्बत में स्थित हैं। तिब्बत से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह नदी लद्दाख के लेह जिले से भारत में प्रवेश करती है और यहीं पर जंस्कार नदी सिंधु के बाएं तट से इसमें मिलती है। इसके बाद सिंधु आगे बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में प्रवेश करती है, जहां स्कर्दू में सिंधु के दाएं तट से शोक नदी इसमें आकर मिलती है। फिर सिंधु नदी आगे बढ़ते हुए गिलगित नदी से मिलकर एक घाटी बनाती है जिसे गिलगित घाटी कहा जाता है। इस सिंधु के बाद नदी पश्चिम से दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और पाकिस्तान के कालाबाग से होते हुए पंजाब के मैदानों में प्रवेश करती है। फिर सिंध और कराची से गुजरते हुए यह अरब सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सिंधु नदी के पाकिस्तान में बहने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं इसकी 5 सहायक नदियां, जिनके नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है। ये 5 नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इनमें सबसे बड़ी नदी चिनाब है और बाकी चारों नदियां अंततः चिनाब में मिल जाती हैं और फिर चिनाब सिंधु में। झेलम नदी की बात करें तो यह कश्मीर घाटी के वीरनाग से निकलती है जिसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। यह नदी पीर पंजाल के पहाड़ों में घाटी बनाते हुए पश्चिम से दक्षिण दिशा में मुड़ती है। फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर झंग मघियाना के त्रिम्मू नामक स्थान पर चिनाब के दाएं तट में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है। यह पश्चिम दिशा में बहती हुई जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जंग में झेलम से मिलती है। फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर मिथनकोट में सिंधु नदी के बाएं तट से मिल जाती है।
इसकी कुल लंबाई लगभग 1974 किलोमीटर है। चिनाब नदी के किनारे हीर रांझा, मिर्जा साहिबान, सोहनी महिवाल जैसी प्रसिद्ध प्रेम कहानियां जन्मी, इसलिए इसे मोहब्बत की नदी भी कहा जाता है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से होता है, जो धौलाधार पर्वतमाला से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान का प्रसिद्ध शहर लाहौर इसी नदी के किनारे बसा है। फिर यह सराय सिधू के पास चिनाब के बाईं तट से मिलती है। इसकी लंबाई भी लगभग 720 किलोमीटर की है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलकर धौलाधार पर्वतमाला से होकर भारत के पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलुज में मिल जाती है। यह 5 नदियों में एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सतलुज नदी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है और शिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यह पाकिस्तान में बहती हुई मिथन कोट से कुछ पहले ही चिनाब में मिल जाती है। क्योंकि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है, इसलिए इसके जल वितरण को लेकर 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया, जबकि रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को मिला। भारत ने अब निर्णय ले लिया है, जिस सिंधु का पानी हमने वर्षों तक पाकिस्तान को दिया, वह पानी भारत के लिए होगा। सिंधु जल संधि के तहत जो 80% पानी पाकिस्तान ले रहा था, उस पर भारत ने रोक लगानी शुरू कर दी है। और यह सिर्फ एक जल निर्णय नहीं है साथियों, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। 1947 में हमने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, हमने नदियां भी बांटी थी, और उसी नदी के बंटवारे का नाम था सिंधु जल संधि। एक ऐसी संधि जिसमें भारत ने अपना 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन अब भारत कह रहा है जो पानी हम देते आए हैं उससे हम पर गोलियां ही चली हैं, इसलिए अब अपना पानी आतंक को नहीं बल्कि हम अपने खेतों को